नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। वक्त तो चला है खबर दोपहर का। हम आपको अब तक की तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप 20। आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी को दहलाने की नापाक कोशिश की है। आतंकियों ने सोपोर में आईडी धमाका किया। इसकी जद में आने से 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। चारा घोटाला मामले में आज लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान हो सकता है। रांची की सीबीआई कोर्ट में आज 6 दोषियों की सजा पर भी सुनवाई होनी है और उसके बाद लालू प्रसाद समेत सभी दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। कल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आज सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति को कुंभ का लोगो भी भेंट किया। साथ साथ मुलाकात के दौरान राज्य के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम योगी आज मेरठ दौरे पर हैं। वहां वो चीनी मिल के नए प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिससे करीब 20,000 किसानों को फायदा होगा। साथ ही स्वच्छता मिशन के तहत अच्छा काम करने वाले 5 गांवों के प्रधानों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। वहीं बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा के अपहरण और मर्डर के मामले में पीड़ित परिवार भी सीएम योगी से मेरठ में मुलाकात करेगा। परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से छात्रा की जान गई है। समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में सर्वदलीय बैठक बुलाई और वहां पर लोकसभा उपचुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल न किए जाने पर चर्चा हुई। बीएसपी भी मसले के समर्थन में है, हालांकि उसने इस बैठक में शिरकत की। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वीएचपी और आरएसएस पर राम मंदिर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक उन्हीं के कहने पर उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया। वाराणसी में सीएम की समीक्षा बैठक के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। वहां पर जेएनयूआरएम के तहत पाइपलाइन प्रोजेक्ट में बड़ी घपलेबाजी सामने आई और 70 ठेकेदारों को टेंडर्स दिए गए। 33 इंजीनियर्स को लापरवाही की वजह से वाराणसी अटैच करने का फरमान भी जारी किया गया। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है, जबकि पुलिस के सिपाही के जख्मी होने की भी खबर है। पुलिस फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है। अलीगढ़ में पति के बेसहारा छोड़ने से परेशान पत्नी ने रेलवे पुल से पहले अपनी बच्ची को फेंक दिया और फिर खुद भी पुल के नीचे कूद करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। साथ ही महिला और बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया। गोंडा के गांव में गन्ने के खेत में एक नवजात बच्ची के मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया है। अब डॉक्टर उसे स्वस्थ कह रहे हैं। ललितपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वहां पर नजूल की जमीन पर बेधड़क अवैध कब्जा किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेजों में सिविल लाइन इलाके की 22 एकड़ जमीन नजूल की है, लेकिन यहां मुश्किल से 3 से 4 एकड़ की जमीन ही खाली बची। सर्दी के सितम का कालीन उद्योग पर भी असर पड़ रहा है। इलाके में लगातार बढ़ती ठंड की वजह से कारीगरों के हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे और ऐसे में कालीन का प्रोडक्शन बहुत घट गया है। लखनऊ में आलू का सही दाम न मिलने से नाराज किसानों ने लाखों टन आलू मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और राजभवन के बाहर फेंक दिए। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार किसानों को सही दाम नहीं देगी तो ऐसे प्रदर्शन आगे भी होंगे। किसानों के इस तरह से आलू फेंकने को लेकर एलआईयू और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि किसानों ने सीएम हाउस, विधानसभा और राजभवन के सामने जिस तरह से ये फेंका, उससे सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक और किसानों को आलू की वाजिब कीमत नहीं मिल रही, वहीं इलाहाबाद में आलू 14 रुपए किलो तक बिक रहा है और इससे साफ है कि प्रदेश में सरकार की अनदेखी की वजह से किसान पस्त हैं और बिचौलिए मस्त हैं। कोहरे की वजह से यूपी में रेल यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। औरैया से दिल्ली जाने और आने वाली ट्रेन वक्त पर नहीं चल रही। यात्री यहां स्टेशन पर कड़ाके की ठंड में रुकने को मजबूर। सूबे के प्राइमरी स्कूल में आज से स्वेटर बंटने शुरू हो गए हैं। 1,54,00,000 छात्रों को सरकार की ओर से स्वेटर बांटे जाएंगे। विभाग ने 30 दिन के भीतर सभी छात्रों को स्वेटर बांटने का निर्देश जारी कर दिया। शाहजहांपुर के गांधी भवन में आयोजित युवा महोत्सव में कवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान हास्य कवियों ने यहां पर मौजूद लोगों को खूब गुदगुदाया। मैनपुरी में जीटी रोड पर मौजूद गोडाउन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की वजह से गोडाउन में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल रहा।